मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी लोग पुराने शहर के घनी आबादी वाले जहांगीराबाद, इब्राहिमगंज और चौकी इमामबाड़ा इलाके से आते हैं। ये सभी भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित भी थे। उस त्रासदी में कुल 20,000 लोगों की मौत हुई थी और करीब 5 लाख लोग आज भी प्रभावित हैं। 7 अप्रैल को नादरा बस स्टैंड इलाके में रहने वाले 55 साल के नरेश खटीक ने दम तोड़ दिया। गैस रिसाव से उन्हें ताउम्र सांस लेने में तकलीफ थी, अस्थमा पीड़ित थे, फेफड़ों में भी संक्रमण था। 80 साल के जगन्नाथ मैथे लहिरपुरा के रहने वाले थे। 2013 से अस्थमा से पीड़ित थे। 8 अप्रैल तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया, उसी दिन उनकी मौत हो गई। 42 साल के इमरान खान को मुंह का कैंसर था। 12 अप्रैल को उनकी मौत हुई। 52 साल के रामप्रकाश यादव भी जहांगीराबाद में रहते थे, टीबी के मरीज थे। 11 अप्रैल को इनकी मौत हुई। 73 साल के अशफाक नदवी भी जहांगीराबाद के निवासी थे, इन्हें भी सांस लेने में दिक्कत थी। 11 अप्रैल को मौत हुई। 60 साल के यूनिस खान की मौत 14 अप्रैल को हुई। ये सारे मृतक गैस पीड़ित थे। 24 मार्च को गैस पीड़ितों के लिए बने भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को सिर्फ कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व करना इन मौतों को और दुर्भाग्यपूर्ण बनाता है। सब्जी बेचने वाले मोहम्मद फैजान खानुगांव में अपने टेस्ट करा रहे हैं। उनके माता पिता गैस रिसाव पीड़ित हैं। दावा है कि बीएमएचआरसी में इलाज नहीं मिल रहा। आज मैं यहाँ सब्जी बेचने आया था तो मैंने अपनी जांच झांका डाली। तो वहाँ किसी गैस वाले की जांच हो रही नहीं? किसी की नहीं हो रही सर, सब बने वहाँ पे। बाहर आने जाने ही नहीं देता। हम लोग को तो परमिशन मिली है सब्जी बेचने के लिए, इसलिए बाहर आ जाते हैं। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि गैस प्रभावित 50.4% मरीज हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। उनमें से 59.6% मरीज फेफड़ों की समस्याओं से पीड़ित हैं। उनमें से 15.6% मरीज मधुमेह से पीड़ित हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि गैस पीड़ितों में सामान्य लोगों की तुलना में कोरोना संक्रमण का खतरा 5 गुना ज्यादा है। अगर गैस पीड़ितों के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया कोविड संक्रमण के चलते, तो उनकी जानें जाएंगी, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं। जिसका डर था आज वही सही हो रहा है। शहर में लगभग 7 मौतें हुई हैं और 7 की 7 गैस पीड़ितों की, और ऐसे गैस पीड़ितों की हैं जिनको समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हुई है। एक राज्य जो बगैर स्वास्थ्य मंत्री के काम कर रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग के 100 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं, वहां कुछ दिनों पहले सत्ता से गई कांग्रेस और कुछ दिनों पहले सत्ता में आई बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो पहले से गैस पीड़ित है और कोविड में जो सारे संक्रमण फेफड़ों में है और सांस की तकलीफ लेने में जो तकलीफ है वो गैस पीड़ितों में अधिक पाई जाती है, और उसमें उनको अगर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है तो मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इसके लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस की सरकार लगातार 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में थी, अब केवल आरोप लगाने का वो काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने पहले एक अपील जारी कराई थी, पर इस बात को समझना पड़ेगा कि अपील और दलील से बीमारियां नहीं भागती। इस महामारी को भगाने के लिए जो काम शिवराज जी ने करके दिखाया है वो है एक्शन और प्रोटेक्शन का। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट बताती है कि गैस पीड़ितों का बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर है। ज्यादातर लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में 100 वर्ग फुट से भी छोटे घरों में रहते हैं। इन इलाकों में 24 घंटे नल के पानी की सुविधा नहीं है। ऐसे में लगातार हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित करने की जरूरत थी। लगातार हो रही मौतों के बाद अब पुराने भोपाल के इन इलाकों को कंटोनमेंट में बदला गया है। 50 से 60 हजार लोगों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। भोपाल में कोरोना संक्रमण की वजह से जिन 6 लोगों की मौत आई है, उन सब की जांच के नतीजे उनकी मौत के बाद आए। एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो भोपाल मेमोरियल अस्पताल है उसके बंद होने की वजह से उन्हें जो खास तरह का उपचार चाहिए था वो वक्त रहते मिल नहीं पाया। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।